सोम शिखराय नमः। सोमेश्वराय नमः। सोम शिखराय नमः। जय गिरजा सुमन मंगल मूल सधान, कहे अधोसर दास दान, देव अधे वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करण सत्य संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहित नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। आज सोम प्रदोष है। जिनका सोमवार का व्रत है वो सोमवार की भी पूजा करते हैं, जिसमें वो सुबह व्रत करके शाम को भोजन करते हैं। और सोमवार की व्रत कथा अलग होती है, प्रदोष की जो व्रत कथा है वो अलग होती है। मैंने बहुत सारे वीडियो सोम प्रदोष के ऊपर बनाए हैं, उसमें कथा भी है कि कैसे एक ब्राह्मणी व्रत करती थी सोमवार सोम प्रदोष का। प्रदोष महीने में 2 बार आता है और सोमवार हर हफ्ते का व्रत होता है। थोड़े से नियम आपके अलग होते हैं। सोमवार के व्रत में आप शाम को भोजन कर लेते हैं, सोमवार के व्रत में आप सुबह पूजा करते हैं, प्रदोष के व्रत में आप सायंकाल। लेकिन है सब प्रभु की भक्ति, भगवान भोलेनाथ की भक्ति, भोलेनाथ की पूजा। इसलिए भगवान भोलेनाथ में कुछ ज़्यादा नियम और कानून नियम नहीं होते हैं, भगवान को सिर्फ भक्ति के ऊपर है। सोमवार की पूजा हम सुबह करते हैं और प्रदोष की पूजा सोम प्रदोष में हम शाम को पूजा करते हैं, प्रदोष काल में, गोधूली बेला में। और सोमवार के दिन अगर प्रदोष पड़े तो उत्तम संयोग होता है उस दिन पूजा करने। और आज के दिन जिनका विवाह है वो तो उत्तम संयोग होता है। सोम प्रदोष पूजा करने से घर में सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव और धन संपत्ता, और शंकर भगवान आपको हर हारी बीमारी, अकाल मृत्यु सबसे बचाते। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्यु मोक्षे नयाम देता। हर कष्ट, हर दुख से आपको बचाते हैं हमारे भोलेनाथ। सुबह अगर आप नौकरी करने वाले हैं या व्यवसाय वाले हैं तो आप, जैसे मैंने अभी किया, शिव चालीसा कर सकते हैं। गूगल में देख के आप शिव चालीसा भी कर सकते हैं। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय का पाठ भी कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। महादेव का आप रुद्र पाठ भी कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको बेलपत्र मिले तो आप बेलपत्र चढ़ा। सामग्री बहुत कम लगती है, ज़्यादा सामग्री का गृहस्थ जीवन होता है। आप जैसे ये देखिए दिया है, सामग्री बहुत कम लगती है। अगर आपको मैं सामग्री दिखाऊं तो देखिए सामग्री बहुत कम लगती है, ज़्यादा सामग्री की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है सोमवार की पूजा करने में। आपको बस श्रद्धा और भक्ति और कुछ समय, और अगर पूजा करने में गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी आपको विलम्ब हो जाती है, सुबह नहीं कर पाते, तो प्रभु आपकी तब भी पूजा से बस मानसिक तरीके से, और आप बस 10-15 मिनट के लिए पूजा कीजिए, शांति भाव से पूजा कीजिए, मन एकाग्रित करके पूजा कीजिए। आज सोम प्रदोष है। मैंने पिछले बार के सोम प्रदोष की वीडियो में शाम की पूजा दिखाई थी, आज मैं सुबह की पूजा आपको दिखा रही हूँ कि सुबह हम कैसे अपने भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कहते हैं भगवान का ये जो हमारा जो वो भगवान का मंदिर है, और हम अपने पास श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करें तो वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को कहते हैं ये सोम प्रदोष की पूजा करने से आपके घर में जितने भी ग्रह कलेश और कष्ट होते हैं सब दूर हो जाते हैं, और भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप सभी को सोम प्रदोष की और आपके समस्त पर्व आपको मनोरथ पूर्ण करने वाला हो। एक बार मेरे सामने आप बैठ के भगवान का नाम भी ले सकते हैं। महादेवाय नमः, रुद्राय नमः, नीलकंठाय नमः, काशी विश्वनाथ नमः, बाबा बैद्यनाथ नमः। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम कर ले सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से 7 जन्म के पाप भी मिटते हैं। तो आप सभी को ये सोम प्रदोष मनोरथ पूर्ण करने वाला हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सोम प्रदोष का व्रत है और मेरे सामने आप देख सकते हैं कितने कम सामग्री, गृहस्थ जीवन के साथ आप सोमवार और सोम प्रदोष की पूजा एक साथ कर सकते हैं। सोमवार की पूजा, व्रत की पूजा सुबह होती है और सोम प्रदोष की पूजा सायंकाल होती है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सायंकाल की पूजा दिखाई थी, अब मैं सुबह की पूजा दिखा रही हूँ। ये हमने कच्चे जल से, पहले प्रभु को कच्चा जल से स्नान कराना चाहिए। कहते हैं कि बाबा बैद्यनाथ में भी पहले कच्चे जल से स्नान कराया जाता है। साफ शुद्ध पानी
आप पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये पंचामृत है, आप भगवान इसमें घी, चीनी, शहद और दही रहता है, इससे प्रभु का आप पंचामृत करेंगे और समस्त शिव परिवार की आप साथ में पूजा कीजिए। सोम प्रदोष या सोमवार के दिन सिर्फ शंकर भगवान की नहीं, पूरे समस्त शिव परिवार की भी पूजा होती है। समस्त शिव परिवार की पूजा कीजिए और आपके घर के मंदिर में ही भगवान की पूजा बड़े एकाचित मन और एकदम शांति मन से पूजिए। ये देखिए लाल चंदन है, सोम प्रदोष के दिन लाल चंदन भगवान को चढ़ता है, क्योंकि लाल चंदन पार्वती जी और गणेश जी को भी चढ़ सकता है। इसलिए हम सोम प्रदोष के दिन लाल चंदन भगवान को चढ़ाते हैं। और आप शिव पार्वती परिवार को आप सबको स्कंद उनको सबको लाल चंदन अति प्रिय है। और साथ में हम नंदी भंगी की भी पूजा करते हैं, ये कार्तिकेय हैं। और उसके बाद हम इनकी पूजा कितना कम सामान है, अक्षत है, कपूर है, पुंगी फलम है, और ये सब सामान आपको कोई भी दुकान में मिल जाता है। ये देखिए ये सुबह की बेला की मैं पूजा आपको दिखा रही हूँ। पिछले पूजा में सायंकाल की पूजा दिखाई थी, अक्षत चढ़ाया है। प्रदोष की व्रत कथा भी मैंने एक वीडियो में दिखाई है, वो वीडियो का भी मैं स्क्रीन आपको शेयर कर दूंगी यहाँ पर। प्रदोष की कि ब्राह्मणी कैसे प्रदोष का व्रत करती थी, उसको फिर एक राजकुमार से उसकी एक घायल राजकुमार मिला था, वो विदर्भ का राजा था। और देखिए हम नंदी भंदी की पूजा कर रहे हैं, वो कैसे विदर्भ का राजा था, उसके ऊपर शत्रु ने प्रहार कर दिया था। वो पूरी प्रदोष की कहानी मैंने एक वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी, अभी शेयर कर दूंगी। और ये हम भगवान को कंकु चढ़ा रहे, सिर्फ सोम प्रदोष और सोमवार के दिन ही भगवान को रोली चढ़ती है। और जब भी आपको फूल पुड़िया या फूल मिलते हैं, उसके साथ तुलसी पत्ता साथ में लो दे देते हैं। जो हम बाज़ार से फूल लाते हैं उस पर साथ में, तो पहले आप ना तुलसी को अलग कर दीजिए, क्योंकि गणेश जी शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती, सिर्फ गोपाल जी और हनुमान जी को तुलसी चढ़ती है और शालिग्राम को तुलसी चढ़ती है। तो पहले आप फूल पुड़िया में से हमेशा, या जो फूल की आपकी जो आती है बाज़ार से फूल आता है, उसमें से आप तुलसी अलग कर लीजिए। बेलपत्र है, हमेशा तुलसी को पहले आप अलग हटा के रख लीजिए। ये हनुमान जी और गोपाल जी और शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ती है। लक्ष्मी जी के ऊपर भी हम लोग तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। और धुर्बा गणेश जी के ऊपर चढ़ती है। और ये जो लाल फूल होते हैं जवा, जिसको गुलेड़ कहते हैं, ये हनुमान जी, सूर्य भगवान और पार्वती जी को चढ़ते हैं। और ये और हमेशा मिट्टी का दिया ही उपयोग करें, क्योंकि फिर अगर आपके घर में पीतल का दिया हो और आपकी भाग दौड़ की ज़िंदगी होगी, तो फिर आपको रोज़ आकर दिया शुद्ध अलग से मांजना पड़ता है, अलग से आपको अलग कोई जगह अलग साबुन रख के मांजना पड़ता है, अलग से धोना पड़ता है भगवान के बर्तनों को। इसलिए अगर आपकी भाग दौड़ की ज़िंदगी है तो मिट्टी का दिया इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद को निर्माण में डाल दें। ये देखिए घर में जो फूल आते हैं उसी से मैं पूजा कर रही हूँ, गेंदा ये पूजा कर रही हूँ। और पूजा करते ये पुंगी फल मैंने भगवान को चढ़ाया है। आप भगवान का जाप पाठ करते रहें। बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो सरल भाषा में भी है, जैसे शिव चालीसा है, जय गिरजा सुमन मंगल मूल सदान कहे सदा सदा दे वरदय वरदान, जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला। ये शिव चालीसा भी आप कर सकते हैं। पार्वती चालीसा भी आज के दिन हम कर सकते हैं। और नागेंद्र हारा तिलोचनाय भस्मांगरागा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकारा नमस्य। ये भगवान का हमने 7 बार गठबंधन बांधा है। ये प्रदोष के दिन सोमवार के दिन ये गठबंधन बांधा जाता है। ये हमने 7 बार भगवान का गठबंधन बांधा है। और फिर हम कर्पूर से आरती करेंगे। भगवान शिव परिवार को कपूर की आरती करना बहुत
प्रिय है। इसे कपूर से आरती होती है। गूगल और दो धूप की आरती होती है, वो हनुमान जी और दुर्गा जी में होती है। शंकर भगवान और शिव परिवार की पूजा हमेशा कपूर की आरती और 2 जोड़ी दिया में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी शयितम नमामि नावेजिकाया त्रैलोकी माया देवा देवयति गम बढ़ाए। और जब आप पूजा करें शिव परिवार की, नंदी भंगी की भी साथ में पूरी वैसे ही पूजा करें। जैसे आप दूध फल ये सब चढ़ाते हैं, वैसे आप नंदी भंगी की भी पूजा करें। लेकिन नैवेद्य में मैंने भगवान को कोई कदली फलम चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। और घर में अगर आपको कोई फल नहीं है, तो आप कोई मिष्ठान भी नहीं है या कोई सूखा मेवा भी नहीं है, तो आप भगवान को मिश्री भी भोग कर सकते हैं। बस श्रद्धा भाव से आपको सिर्फ 10 मिनट तक आपको पूजा करनी है। और 10 मिनट की पूजा, देखिए मैंने भगवान को सिर्फ फल चढ़ाया है। एक फल आप चढ़ा सकते हैं, कदली फलम चढ़ा सकते हैं, मिश्री भी भगवान को भोग कर सकते हैं। भगवान सिर्फ आपकी श्रद्धा, 10 मिनट तक आप श्रद्धा के साथ पूरी एकाग्रचित मन करके अकेले बैठ के आप भगवान का जाप करें, पाठ करें। और नहीं, अगर पाठ नहीं आता है तो आप किताब खोल के भी पाठ कर सकते हैं। शिव पुराण का में भी कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार शिव पुराण का पाठ करके भी आपको दिखाऊंगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।